हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोस्त हु आर न्यू, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सब के लिए, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2022 में। उनके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। और साथ ही साथ जो अभी एएमयू में है और जो अभी आए हैं बच्चे जो एडमिशन ले लिए हैं इस साल और जो पिछले साल लिए थे, वो सबके लिए मैं न्यूज़ लेकर आई हूँ। और जो 2022 में लेने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ आई है एएमयू की तरफ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ फैकल्टीज़ और प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, दोनों लोग, डीन ने और प्रिंसिपल ने मीटिंग की थी। कब की थी इन्होंने? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चांसलर। कब की थी इन्होंने? 22 दिसंबर 2021 को। और ये 23 दिसंबर 2021 का नोटिस है और आज आपको डेट है 29। तो देखते हैं कि तारिक मंसूर वाइस चांसलर और मिस्टर अब्दुल हामिद आईपीएस रजिस्ट्रार, मतलब ये सब जो हैं इनके अंडर आपका हुआ है मीटिंग। कि यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर तो आपको पहली नोटिस ये आई है कि 2019 और 20 के जो एकेडमिक सेशन है इनका आपका एग्जामिनेशन डेट आ गया कि 27 दिसंबर से आपका 4 दिसंबर तक रहेगा। और 2020 और 21 का जो अभी एडमिटेड बैच है उनका एग्जामिनेशन का स्केड्यूल यहाँ पर आ गया है। और एडमिटेड बैच 2021 से 22 जो अभी वाले जो हैं, जो अभी एडमिशन लिए हैं, उनका भी एग्जामिनेशन स्केड्यूल आ चुका है। मतलब कि जो अभी एडमिशन लिए 2021 से 22 वाले जो सेमेस्टर 1 में होंगे, ठीक है, और जो सेमेस्टर 2 में है, और तो उन सबका आ गया है एग्ज़ाम का स्केड्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस में क्या बोला था? एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड, इंटरनल असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस evaluation will be done in a similar manner as was done in previous session. The internal assignment will have 70% weightage while in semester examination will have 30% वेटेज। इसका मतलब पहले तो मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन जो होंगे ऑनलाइन मोड में होंगे। इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी खोलने का तो कोई इरादा आपका है नहीं। जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो पिछले साल जैसे हुए थे सेम वैसे ही होंगे। आप पिछले साल के स्टूडेंट से बात कर सकते हैं कि कैसे आपका इंटरनल असेसमेंट लिया गया था, वैसे इस साल लिया जाएगा। और इसका जो वेटेज है आपको 70% वेटेज है। तो आपको यहाँ पर रखना है कि आप 70% वेटेज है, मीन्स आपका इंटरनल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई पिछले साल के जो स्टूडेंट उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें जिससे वो आपको बता सके, क्योंकि ये 70% वेटेज ही आपको आगे लेकर जाएगा। और जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा उसका 30% वेटेज होगा। तो आप सोचिए कि आपका इंटरनल सेमेस्टर का वेटेज कितना हाई है। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर में आता है, तो फॉर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, लॉ एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द रिस्पेक्टिव डीन फैकल्टी विल नोटिफाई द स्केड्यूल। मतलब इतने जो कोर्सेज हैं, मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, लॉ ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन लोगों का स्केड्यूल बाद में बताया जाएगा। The choice of subsidiary subject in course and faculties wherever applicable will be done through portal provided by controller's office। मीन्स जो सब्सिडरी सब्जेक्ट आपको कैसे चूज करना है वो आपको पोर्टल पे दे दिया जाएगा। आपको वहाँ से आपको सब्सिडरी चूज करने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पे आते हैं, तो इट वॉज ऑल्सो अग्रीड अपन दैट अ सेफ गार्ड ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स interest of the students in these unforeseen circumstances due to COVID-19 pandemic, there will be no winter vacation of session 2021 to 22. However, in lieu of that, detention leave will be given to the university teachers on 1:1 basis for per days। यहाँ पर आपका मतलब है कि ये आपके लिए थोड़ी बैड न्यूज़ है। जो अभी के बच्चे हैं 2021 से 22 के सेशन के लिए, तो उनके लिए कोई भी विंटर वेकेशन नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पैंडमिक था, जो आपका कोविड-19 था, इस वजह से इतनी पढ़ाई लॉस हुई है। तो यहाँ पर आपका विंटर वेकेशन कैंसिल कर दिया गया है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, ऑफ फैकल्टीज आर रिक्वेस्टेड टू कोऑर्डिनेट विद कंसर्न चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज फॉर इंगेजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस वेयर एवर रिक्वायर्ड। मीन्स आपका यहाँ पर जब भी रिक्वायरमेंट होगा एक्स्ट्रा क्लासेस का, लाइक सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप एक्स्ट्रा क्लास लेकर के भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस की तरफ, जो कि आने वाले सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। कि एएमयू में क्या हुआ है, द वाइस चांसलर अप्राइज द मेंबर्स रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
It was stressed the NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पार्टिकुलरली 4 ईयर BA BSc BCom ऑनर्स, ध्यान से सुनिएगा, BA BSc BCom ऑनर्स प्रोग्राम विल बी implemented from the session 2022 to 2023. NEP cell has been constituted the university for streaming the process so that the NEP has a smooth implementation. Further, the controller will convene the meeting deans of faculty along with NEP cell members to finalize the guidelines for implementation of NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मतलब यहाँ पर आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, जिसमें BA BSc और BCom वालों का 4 साल का कोर्स होगा, यानी कि आपका जो बैचलर का 3 साल का कोर्स होता था वो आपका 4 साल में होगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ BA BSc BCom ऑनर्स लिखा, मीन्स BA BSc BCom ऑनर्स में जो बैचलर कोर्स है जो 3 साल के होते थे, अब वो 2020 से जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके 4 साल के हो जाएंगे, और जो पिछले साल जो लिए थे, जो इस साल लिए थे, उनका आपका 3 ही साल रहेगा। उनको घबराने की बात नहीं कि आपका 4 साल बढ़ जाएगा, नहीं। यहाँ पर सिर्फ जो बच्चे न्यूली एडमिशन लेंगे 2022 से जो लेंगे, उनका आपका 4 साल का बैचलर्स कोर्स होगा, जो कि 3 साल का नॉर्मली होता था, बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये 4 साल का हो जाएगा, क्योंकि AMU यहाँ पर आपका इम्प्लीमेंट करने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तभी आपको सारी नोटिफिकेशंस हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, फिर मिलते हैं।